सारे लीडर्स को वीडियो ऑन करने का परमिशन दिया है। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं जो कंफर्टेबल जगह पर बैठे हैं। सिर्फ उन्हीं को ऑन करना है जो एक जगह पर बैठे हैं। 1 मिनट के अंदर आप इसको क्लोज करेंगे हम। अभी हमने वीडियो ऑन करने का परमिशन बंद कर दिया है। सुनील बागेल जी आपको पोस्ट में ऐड कर दिया है। बाकी सारे जितने भी लीडर्स अभी वीडियो में हैं उसमें से जो डायमंड्स हैं उनको पोस्ट में ऐड कर दिया तब तक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुनील जी, आप पोस्ट हो सारे डायमंड्स को पोस्ट में ऐड कर दो। जिनका वीडियो ऑफ है सर उनको भी वैसे तो अभी कोई जरूरत नहीं है। जब किसी की जरूरत पड़ेगी जो स्पीकर्स हैं उनको ले लो, या बाद में जब हैंड रेस करेंगे, क्योंकि बाद में अचानक किसी का माइक अनम्यूट हो जाता है तो फिर वो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें वैसे भी ज़्यादा लोगों को पोस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए 2-4-5 स्पीकर्स। तो बाकी तो हर किसी को बोलना है तो अपना व्यू रख सकते हैं हैंड रेस करके। वो होस्ट होना कोई बड़ा स्टेटस नहीं है कि हम डायमंड है तो हमें पोस्ट बनाना चाहिए, हम पोस्ट है तो फिर हमारा स्टेटस दिखेगा यहाँ पे। स्टेटस उनका होता है जो कम्युनिटी की हेल्प करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। ओके, तो बहुत बेहतरीन क्लोजिंग हो गया है। थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कल एलेक्स सर का इंग्लिश वेबिनार होना था, वो पोस्टपोन किया गया। वो पूरी रात काम कर रहे थे बैकअप टीम के साथ। अभी भी सारे अपडेट्स कंप्लीट नहीं हुए उनका एनालिसिस का, और हो सकता है और एक दिन लगेगा। आज शाम को इंग्लिश वेबिनार है जिसमें वो सारा डिटेल में अपडेट देंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश वेबिनार को भी अटेंड कर सकते हैं। हमारे पास सबके पास लिंक है। जब हमारे पास लिंक आती है वेबिनार की तो उसमें मल्टीपल कंट्रीज आती है। उसमें रशिया का एक लिंक होता है, इंग्लिश लिंक होता है जो इंग्लिश कंट्रीज के लोग उसको समझते हैं। मोस्टली जो इंग्लिश लिंक होता है वो पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन होता है, जिसमें 100 से ज़्यादा कंट्री के लोग ऐड हो जाते हैं। जो इंग्लिश कंट्रीज है, जो यूरोपियन लोग हैं या रशियन लोग हैं या लैटिन अमेरिकन लोग हैं, उनके लिए एक चैलेंज होता है कि उनके लोकल लैंग्वेज हमारे जैसे, जहाँ के लोग इंग्लिश को नहीं समझते, वो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। तो उनके लिए रशियन लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज और लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज जो है वहाँ पे उनके अलग अलग लैंग्वेज में वेबिनार्स होते हैं ट्रांसलेटर के साथ। बाकी एक कॉमन वेबिनार होता है जो पूरे दुनिया के लिए होता है, वो इंग्लिश में होता है। और स्पेशली उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफ्रीकन कंट्रीज में होते हैं। तो हम में से ज़्यादा लोग इंग्लिश वेबिनार को भी अटेंड कर सकते हैं। तो उसमें एक एलेक्स सर का एक अलग फ्लो होता है बात करने का, प्रेजेंटेशन का। उसमें काफ़ी कुछ डिटेल्स में अपडेट मिलता है। तो हमें हमेशा कंपनी के अलग अलग वेबिनार में जाना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। उससे कई सारे बेनिफिट होंगे। जिनको इंग्लिश समझ में आती है उनको बहुत ज़्यादा डिटेल्स अपडेट मिलेंगे, और जिनको बहुत कम समझ में आती है उनकी हैबिट बन जाएगी इंग्लिश को सुनने की। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से हम सीख सकते हैं। अगर हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा कई सारे ऐसे संस्थान है या लोकेशंस है जहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं। जैसे कि मुंबई के अंदर गेट ऑफ इंडिया, ताज होटल है, वहाँ पे मैक्सिमम फॉरेनर्स होते हैं। राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स होते हैं। तो वहाँ पे जो बेगर्स के बच्चे होते हैं जिन्होंने स्कूल भी ज्वाइन नहीं किया, वो इंग्लिश में बात करते हैं। एशिया का रिचेस्ट पर्सन, वो फॉरेनर के पीछे घूम घूम के उसने इंग्लिश सीखी, जो एशिया का रिचेस्ट पर्सन बना बात कर। जिसका स्कूलिंग नहीं हुआ था, उनके देश के अंदर फॉरेनर्स आते थे तो ये बच्चा उनके पीछे पीछे घूमता था, और उनके पीछे पीछे घूमते उसने इंग्लिश सीखी और बाद में एशिया का रिचेस्ट पर्सन बना। शायद आपको रिमाइंड हुआ होगा कि वो कौन है। जो एक लड़का है, उसको बेगर भी नहीं बोल सकते हम। उसके पेरेंट्स बहुत ही पुअर थे। वो छोटे छोटे फंक्शंस में गाने गाते थे, उससे उनका घर चलता था। और ये बच्चा था, पढ़ाई भी नहीं करता था, या पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में जब था वो, उसकी एक हॉबी बन गई थी। फॉरेनर को देखता था, उनके पीछे पीछे भागता था।
और वहां से उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, उसने उनके साथ बात करनी शुरू की, वो इंग्लिश सीख गया और फिर फॉरेनर्स के कुछ बच्चे उसके दोस्त बन गए, तो उसको अलग अलग कंट्री जाने का मौका मिल गया छोटा बच्चा होने की वजह से। और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, उसने अलग कंट्रीज में जाके अलग अलग चीजों को देखा, दुनिया को समझ लिया और फिर बाद में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। हम सब ने अलीबाबा ग्रुप का नाम सुना होगा, जो एक चाइना की कंपनी है और एशिया के वो रिचेस्ट पर्सन है, उनका नाम है मिस्टर जाक मा। तो ये उनकी बायोग्राफी की जर्नी है। बचपन से उन्होंने सिर्फ लोगों को सुन के इंग्लिश को सुना बोलना सीखते थे। तो हम एलेक्स सर के वेबिनार को सुनेंगे। तो एलेक्स सर का आज से 6 साल पहले जब एलेक्स सर ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, तो एलेक्स सर हमेशा पहले जो कॉन्फ्रेंसेस होते थे उसमें जर्मन लैंग्वेज में बोलते थे, कभी इंग्लिश नहीं बोलते। उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं थी। आज भी वो कभी कभी प्रेजेंटेशन वेबिनार में आते हैं तो कोई अगर वर्ड उनको समझ में नहीं आता है तो वो बीच में गूगल ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो जो इंसान इंग्लिश नया नया सीखता है तो उसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत सिंपल होती है, बहुत ज्यादा हाईफाई लैंग्वेज नहीं होती। तो एलेक्स सर की लैंग्वेज बहुत आसानी से हम समझते हैं, राइट? उससे भी हमें बेनिफिट मिलता है। ई लर्नर अच्छा, मैं अभी इसको ई लर्नर आपने जिनको ज्वाइन किया है आपको अनम्यूट करके दिया गया है। Hello sir. Hello sir. Good morning. Sir, good morning sir. Sir, I'm from India, and I joined first time this webinar. So I want to know something about this project. And you joined it today only? Yes sir. Sir, by link. सर सेशन ज्वाइन किया है ओनली। तो आपने ये सेशन पहली बार ज्वाइन किया? यस सर। सर फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस बिजनेस। या हमारा एक सेशन होता है जो शाम को होता है, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। सेम लिंक पे आप 8 बजे उसको फिर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आपने इस सेशन को ज्वाइन किया है तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज मिलेगा। मान लो कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ाई जाती है, कोई टीचर आके इंग्लिश की किताब पढ़ा रहे हैं तो आपको वो समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल सर। सेशन होता है वो ऐसा ही होता है, इसने ऑलरेडी प्रोडक्ट बाय किया है, अब वो प्रोडक्ट के अंदर का जो इंटरनल पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। आपको प्रोडक्ट ही पता नहीं, आप उसके ऊपर की बात हो रही है। तो जब हमारे मतलब की नहीं होती या हमें उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है तो वो सब्जेक्ट हमें बोर होने लगता है, राइट? तो शायद अभी यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है अभी होगा वो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, आपको बोर भी होगा। तो शाम का सेशन आप जब अटेंड करेंगे प्रोडक्ट समझ में आएगा आपको डिटेल में। उसके बाद आप फिर सुबह के सेशन को अटेंड करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होता है। तो आप सबसे पहले तो जहाँ पे ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर आपको आपका नाम दिख रहा होगा। यस सर। तो वहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे तो रीनेम का एक ऑप्शन आता है। यस सर, आ रही है। चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट इसलिए भेजा था कि मुझे सिर्फ जानना था कि आप कौन है, आपने इस प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी ज्वाइन किया है या नहीं किया है। तो शायद आप नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना सिर्फ रीनेम करके अपना नाम सही है। और अगर आप इसको सुनना चाहते हैं आप सुन सकते हैं। सेम लिंक पे शाम को 8 बजे आके आप फिर दोबारा प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। 2 दिन 3 दिन आप रिपीट सुनेंगे तो आपको धीरे धीरे प्रोडक्ट समझ में आएगा। Recording in progress. जो भी लोग जूम के विंडो में है और आपको एक लिस्ट दिख रही है जहाँ पे आपका नाम दिख रहा है सबसे ऊपर, तो आप पहले तो चेक कर लो कि वहाँ पे आपने नाम सही लिखा है क्या। नेक्स्ट अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा मैंने 555555। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जो भी जूम के विंडो में उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट जा रहा होगा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
जानना चाहता हूँ कि इनका मेन रीजन क्या है। क्या ये जूम को नहीं समझ पा रहे, इनको ये नहीं पता चल रहा है कि रीनेम कहाँ पे होता है। नेक्स्ट है 1 2 3। जब तक हम इनसे बात नहीं करेंगे तब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है 1 5 4 3 3 F6 D। ओके, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। MP सफायर, MP सफायर, क्या रहा है? MP सफायर जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप कहाँ से, कौन से सिटी से बोल रहे हैं? सर बुंदेलखंड से। अच्छा, बुंदेलखंड से। जी बुंदेलखंड सर। क्या नाम है आपका पूरा? महेश साहू। महेश साहू जी। तो आप पूरा महेश लिख सकते हैं, महेश साहू जी लिख सकते हैं, उसके बाद सफायर लिख सकते हैं। जी जी। उसको आप रीनेम कर लो। सिर्फ मैंने आपको पूछने के लिए अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा कि आप ये यम लिखते हो, स्लैश लिखते हो, पी लिखते हो, फिर सफायर लिखते हो, तो सही लिखा है आपने। पर एमपी क्या होता है? मध्य प्रदेश होता है? नहीं, मेरा महेश प्रसाद करके लिखता है। अच्छा जी जी सर, मैं तो परमानेंट रहता हूँ ना सर मीटिंग में। हाँ, तो परमानेंट रहते हैं, लेकिन आपने जो शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा है ना, वो मध्य प्रदेश समझ में आता है। वो सर बहुत लंबा हो जाता ना, फिर वो देखता नहीं इसलिए लिखा। सिंपल महेश लिख दो, आगे सफायर लिख दो, चलेगा। ओके अभी सर, आप थैंक यू। जब भी सफायर लिख दिया, आपकी टीम के किसी भी लोगों को क्या पता चलेगा कि आप जी जी सर। अभी आपने लिख दिया महेश प्रसाद, राइट? सर मैंने चेंज नहीं किया, पता नहीं किसने किया। अरे क्या बात है, ऐसा भी होता है यहाँ पे? पता नहीं सर किसने किया। अच्छा, ये भी नई टेक्नोलॉजी है, सीखना पड़ेगा इसको भी। नाम चेंज हो। हाँ सर, नाम चेंज हुआ सर, मैंने भी नहीं किया, किसी जो को होस्ट होते हैं ना वो रीनेम कर सकते किसी का भी। अच्छा जी सर। तो ये को होस्ट का काम नहीं है, को होस्ट को नहीं करना है। अभी किसी ऑनलाइन को होस्ट ने किया होगा, बोलेंगे चलो इज्जत बचा लेते हैं। थैंक यू सर। उनके ऊपर तो हमें ये सारी चीजें हमको खुद को आनी चाहिए। अगर हमने हैंड रेस किया है और हमारी अगर बात पूरी हुई है, तो हमको सबको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि हमें अपना हैंड डाउन करना है, माइक को म्यूट करना है। कि आज आप जिस स्टेज पे है, अगले 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद उस स्टेज पे आप पहुंचने वाले जहाँ पे आप एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बनने वाले, राइट? आपके पास एक जूम का चैनल हो सकता है, आपके पास 500 हजार लोगों की कॉन्फ्रेंस हो सकती है, क्योंकि समय बदलने वाला है। अब आने वाले समय जो पिछले 30 साल से हमारे देश के अंदर हम जो कॉन्फ्रेंस हॉल में जाके मीटिंग्स करते थे, राइट, फिजिकल मीटिंग्स करते थे, उसके लिए लोगों को 100 200 किलोमीटर से आना पड़ता है, एक अलग अलग सिटी से। हम अपने सिटी से वहां जाते हैं 1-2 घंटे की मीटिंग के लिए, और उसके लिए एक दिन रात को ट्रेन में बैठकर दूसरे दिन सुबह उठते किसी होटल में जाके रुकते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर शाम को मीटिंग को अटेंड करते हैं, दूसरे दिन शाम को ट्रेन में बैठते हैं, फिर अपने घर जाते हैं। अब ये जो सिनेरियो है वो बहुत तेजी से बदलने वाला है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर में बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ के, आज तक जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आते थे, उनको अपना खुद का बैकएंड ऑफिस बनाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों के ऑफिस में जाके, लोगों के घर में जाके, किसी कॉन्फ्रेंस रूम में जाके बिजनेस के प्रेजेंटेशंस करते थे। लेकिन आप पूरा समय चेंज होने वाला है। आप पूरे दुनिया के साथ, पूरे देश के साथ एक जगह पे बैठ के आज सुबह से शाम तक पूरे हिंदुस्तान में आप ट्रैवल कर सकते हैं अगले 12 घंटे के अंदर। आप चेन्नई भी जाके वापस आ सकते हैं, आप मध्य प्रदेश जाके वापस आ सकते हैं, आप बिहार जाके वापस आ सकते हैं, आप महाराष्ट्र जाके वापस आ सकते हैं, आप गुजरात, राजस्थान जाके वापस आ सकते हैं, घर पे बैठ के। क्योंकि आने वाला जो समय है वो वर्चुअल दुनिया का है। यानी मान लो कि आप अभी सुबह घर पे बैठे हो और आपका मन कर रहा है बुर्ज खलीफा पे जाके कॉफी पीने का, तो आपको अभी बुर्ज खलीफा जाने की जरूरत नहीं है। अगले 2-3 साल के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि आप अपने घर पे बैठे
आपने मेटावर्स ओपन कर दिया और आपका मन कर रहा है बुर्ज खलीफा पे बैठने का, तो आप सीधा आपका जो वॉल, जो आपका बैकग्राउंड है, उसमें आपको पूरा बुर्ज खलीफा दिखेगा और बुर्ज खलीफा का जो होटल है उस होटल के अंदर आप बैठे हुए दिखेगा और आप घर पे बैठ के कॉपी करेंगे। वो दुनिया अब आने वाली है। यानी आप अपने घर पे बैठे हो, सुबह जूम पे मीटिंग करें और आपका बैकग्राउंड कहाँ का है, बुर्ज खलीफा का है और पूरी दुनिया देख रही है आपको। अरे सिर्फ दुबई में आप, किसी को पता नहीं आप दुबई में या घर में। तो समय के साथ हम सबको बदलना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे आके तो पैसे नहीं कमा सकते, पैसे के साथ साथ जो दुनिया में आने वाले समय का जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी हमें सीखना जरूरी है। जूम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसके साथ फ्रेंड धीरे धीरे हो रहे हैं। महेश प्रसाद जी, आप अपने आप को भी माइक म्यूट कर दो क्योंकि आपके बैकग्राउंड में फैमिली का डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखो, अभी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि सुबह की मीटिंग में हम अपने घर में बैठे हैं, हम सबके पास एक लिमिटेड स्पेस होता है घर के अंदर। तो अभी एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल बन सकता है कि किसी भी हालत में मुझे अपने घर के ऊपर एक छत बढ़ाना पड़ेगा या बाजू वाले बिल्डिंग में फ्लैट लेना पड़ेगा, ताकि मैं सुबह उठ के उस बिल्डिंग में जाऊंगा तो मेरे अलावा कोई नहीं होगा, मैं और मेरा खुद का चैनल होगा। या जिनके पास सिंगल घर है उनका एक प्लान बन जाएगा 2 फ्लोर और घर के ऊपर बढ़ाने। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल बन सकता है। और फिर ये गोल हमें क्या कर सकता है, हमारे सब सर आप अनम्यूट हो गए सर। ओके, सॉरी। ऑटो ड्राइवर था। तो अभी हम सारे लीडर्स के साथ जो है वो बैठ नहीं आई आगे रवि शर्मा जी, जब तक आप जूम के ऊपर आपका मोबाइल किसी स्टैंडिंग पे नहीं है या आपके पास आईपैड, लैपटॉप या टैब नहीं है जिसको आप टच नहीं कर रहे एक बार स्टार्ट करने के बाद, सिर्फ आप उसके सामने बैठे, तब तक आप उनके साथ सही तरीके से प्रेजेंट नहीं हो रहे। जो भी लोग मोबाइल के साथ है जूम के ऊपर, अगर वो बार बार मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अनम्यूट कब होते हैं, आपका वीडियो ऑन कब होता है, ऑफ कब होता है। क्योंकि मोबाइल पे बीच में आपको कोई मैसेज आ जाता है, कोई कॉल आ जाता है, वो आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा। तो हम डेली जूम पे मिलने वाले हैं, तो हमारी ये कोशिश होनी है कि आज नहीं तो कल मुझे एक आईपैड, एक टैब या एक आईपॉड खरीदना है, एक लैपटॉप खरीदना है और उसके अंदर व्हाट्सएप को डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद आप जब खरीद लेंगे तो उसी को बोलते भाई इसमें तो व्हाट्सएप डाउनलोड करके। अब व्हाट्सएप क्यों डाउनलोड करना है उसमें, क्योंकि जो हमारा लिंक होता है वेबिनार का, वो पहले तो हमारे सारे व्हाट्सएप के लिंक पे आता है। अब आपके लैपटॉप के अंदर व्हाट्सएप है तो उसको आपने क्लिक कर दिया, ओपन कर दिया, वहाँ पे लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कर दिया, आपका जूम ऑन हो जाएगा। या आपने जूम को डाउनलोड करके रखा तो सिर्फ वहाँ पे अपने जूम का लिंक का नंबर डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया तो आपका लिंक जूम का ओपन हो जाएगा। दूसरा, आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट आपने उसके साथ कनेक्ट किया, तो जब आपके मोबाइल पे कोई फोन आएगा तो वहाँ पे आपका जूम डिस्कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन मोबाइल के अंदर अगर आपने जूम ओपन किया और बीच में किसी का कॉल आ गया तो आप जूम से एग्जिट हो जाते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे तो सिर्फ 1000 लोगों को ही परमिशन है। जब तक 1000 लोग लैपटॉप पे, आईपैड पे और टैब पे नहीं आएंगे, जब तक 1000 लोग डेली अपना वीडियो ऑन नहीं करेंगे, तब तक हम 1000 लोगों के ऊपर ले जाएंगे। यानी 7:30 बजे उस इंसान को ये वैल्यू समझ में आना चाहिए कि मुझे सबसे पहले तुमको ज्वाइन करना है, क्योंकि 1000 लोगों की कैपेसिटी है और वो 1000 के अंदर मेरा नंबर लगना चाहिए। और
और फिर जैसे ही 900 से ज्यादा लोग डेली अपना लैपटॉप पे आईपैड पे वीडियो ऑन करेंगे और जूम पे आएंगे, उसके बाद कुछ लोग गलती से बीच में आके जूम पे बैठ जाएंगे तो उनको रिमूव किया जाएगा ताकि सही लीडर को उसकी जगह मिले। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है किसी भी हालत में कि 1000 लोग तैयार हो जाएंगे अपने अपने जूम को चलाने के लिए पूरे देश के अंदर। 140 करोड़ की आबादी का देश है, 2,25,30,000 अकाउंट हमारे पास है, यानी हम कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा पोटेंशियल है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में क्रिप्टो बाजार को जानते हैं। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री इंडिया है क्रिप्टो बाजार में। सबसे ज्यादा अवेयरनेस पूरी दुनिया में किसी देश में तो इंडिया में। सबसे ज्यादा अकाउंट्स हमारे देश में, यानी हमारे देश में क्रिप्टो को जानने वाले लोगों की जो तादाद है वो बहुत बड़ी है पूरी दुनिया के अंदर, यानी बहुत बड़ा पोटेंशियल हम सबके पास है। सिर्फ हमें वो सही लोगों को ढूंढना है, इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। यानी 2,30,000 से लेके 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने तक और 10 करोड़ लोगों को क्रिप्टो के बारे में पता चल जाए। तो हमारे पास मार्केट बहुत बड़ा है, अगर सही लोगों तक हम पहुंचते हैं। यानी आपको क्रिप्टो बाजार में जब भी किसी का अकाउंट बनाना है तो आपको सबसे पहले 2 मिनट उस इंसान का इंटरव्यू लेना है। एक तो पढ़ा लिखा है, इन्वेस्टमेंट को समझता है, क्रिप्टो के बारे में अवेयर है, तो उसके बाद ही आपको अपनी कहानी शुरू करनी है। ना उसको क्रिप्टो का नॉलेज है, ना उसने कभी जिंदगी में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ना उसको टेक्नोलॉजी के बारे में कोई ज्यादा जानकारी है, तो ऐसे इंसान का आप अकाउंट बनाओगे आपका परेशानी का कारण बनेगा पूरे साल। तो थोड़े से कमीशन के लालच के लिए परेशानी बढ़ाने से अच्छा उसका अकाउंट ही मत बनाओ। सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसका वेलकम करो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला इंसान कुछ भी सीखने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पे विश्वास करते हैं, जो फ्यूचर पे विश्वास करते हैं, उनको मार्केट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे मार्केट प्लस माइनस होता रहेगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब 2 दिन पहले धड़ाम से क्रिप्टो का बाजार गिर गया, कई सारे मार्केट में अलग अलग कंट्री से अलग अलग न्यूज आ गए। तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज ने, अमेरिका ने रशिया के ऊपर दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए। तो रशिया ने पूरे यूरोप की बैंड बजा दी कि हम आपको तेल नहीं देंगे, ऐसे मरो तो इस तरह की जब भी कोई न्यूज आती है उसका मार्केट के ऊपर इफेक्ट आता है। अब मार्केट में काम करने वाली कंपनी के शेयर्स गिर जाते हैं तो उन कंपनियों की कोई गलती नहीं है। तो ये मार्केट का थोड़ा बहुत हमें अपडेट होता है तो हम समझ जाते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में कोई न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट पैनिक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। अभी जो रिसेंट सिनेरियो है हमारा कि आज पिछले कुछ दिनों से हमारा जो रेट है वो बिल्कुल नीचे है और उसी लेवल पे उसको स्टेबल रखा गया है। एलेक्स सर के पिछले वॉइस कॉल के अंदर उन्होंने क्लियर कट एक मैसेज दिया था हम सबको, अभी हमारे पास मौका है अल्टीमा की क्वांटिटी को, मैक्सिमम क्वांटिटी को बर्न करने, उसी के लिए एक्सपो लाया गया है। अगर अभी हम अल्टीमा के रेट को हाइप पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, एक्स में उसकी स्वैपिंग होगी लेकिन उसकी जो सप्लाई क्वांटिटी है वो बहुत कम बर्न होगी। लेकिन अल्टीमा का रेट जितना कम होगा उतने ज्यादा अल्टीमा एक्स में चले जाएंगे और उतने ज्यादा अल्टीमा मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। और जब डिमांड मार्केट, सप्लाई मार्केट में घट जाएगी तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड बढ़नी शुरू। अल्टीमा तो हमें लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है, शॉर्ट टर्म में नहीं। लेकिन आप जो रेट का सिनेरियो जो लोगों के सामने दिख रहा है, लोग ये बोल रहे हैं कि देखो अभी नया कॉइन लाया, अल्टीमा के फार्म को भी बंद कर दिया, तो उसके बावजूद रेट क्यों नहीं ऊपर जा रहा। हमेशा जब ये कंपनी होती है वो एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करती है। कंपनी को पता होता है कि हमारा ग्रोथ किस चीज से होगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई लॉन्ग टर्म के ग्रोथ के लिए आपको शॉर्ट टर्म के अंदर कई सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका एक बहुत अच्छा घर है, 10 साल हो गए, आपके घर का कलर थोड़ा सा एकदम लाइट हो गया है, कई सारे जगह पे छिलके निकल रहे हैं और आपको लगा कि घर को रिनोवेट करना है। अब घर को रिनोवेट करना है तो लगभग 10, 12, 15 दिन का काम, फिर से दोबारा उसको अच्छा बनाना अगले 10-20 साल के लिए। तो उस वक्त आपके घर की हालत क्या होती है जब आपके घर के अंदर वो सारा सीमेंट, दीवारें उखाड़ी जाती है, तो घर के हर कपड़े पे
किचन में, सब जगह पे, बेड पे, सब जगह पे आपको डस्ट 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 दिखाई देगा। रात को सोने का मन नहीं करेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो वो जो पैनिक पोजीशन है, वो पैनिक पोजीशन किसके लिए? अच्छे के लिए। अगर मान लो कि आपने कभी देखा होगा किसी नदी के ऊपर ब्रिज बन रहा है और वो पहले पुराने ब्रिज को तोड़ा जाता है तो बाजू में आपको एक छोटा सा रास्ता दिया जाता है 6 महीने साल भर के लिए। वो इतना वर्ष होता है, छोटा सा होता है, दुनिया भर की ट्रैफिक होती है, कच्चा होता है और एक 6 महीना साल भर वो हमें बहुत परेशान करता है, लेकिन लंबे समय के बेनिफिट के लिए। तो अभी जो पैनिक पोजीशन है वो लंबे समय के बेनिफिट के लिए है। कंपनी चाहती है कि हम कम रेट पे रहें तो ज्यादा से ज्यादा कॉइन स्वैप हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग कॉइन को खरीद पाए एक्सचेंज पे जाके और वो अल्टीमेट एक्सचेंज स्वैप करे एक्स के अंदर, ताकि बहुत बड़ी क्वांटिटी मार्केट से बाहर निकल। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जहां पे कॉइन का रेट अभी आपको बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये बाद में अचानक आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा, मौका आपके हाथ में नहीं। और उस वक्त हमारे सबके चेहरे पे खुशहाली होगी क्योंकि हमारे पास मिंटिंग भी होगा और कॉइन का रेट भी अच्छा होगा। यानी समझ लो कि अगले महीने दिवाली है और एक सही समय पे आ गया है। जितने लोगों के पास सितंबर अक्टूबर में मिंटिंग आएगी उनकी सबकी दिवाली होने वाली है, क्योंकि आपको अल्टीमा एक बहुत बड़े हाइप पे देखने को मिलेगा अक्टूबर के। लगभग 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में अल्टीमा आपको 50,000 के ऊपर के रेट पे, कोई भी रेट पे देखने को मिल सकता है, चाहे वो 1 लाख का ऊपर का भी रेट हो सकता है, क्योंकि मार्केट में से बहुत बड़ी क्वांटिटी अल्टीमा की बाहर चली जाएगी, तो परमानेंटली बर्न हो जाएगी। ये बहुत बड़ा रेवेन्यू, बहुत बड़ा टर्नओवर मार्केट में आएगा। एलेक्स सर ने जो कल ये वॉइस कॉल दिया, उस वॉइस कॉल के अंदर उन्होंने मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का प्लान किया, जिससे नया फंड मार्केट में आएगा। हमने देखा जब फरवरी और मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर जो कॉइन का रेट बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा था, उसका पीछे का कारण क्या था? दुबई के अंदर, यूरोप के अंदर जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी, जिन लोगों ने घर खरीदे, वो एक नया लिक्विडिटी मार्केट से आया था जो इन्वेस्टर का था, जिसको अल्टीमा से कोई लेना देना नहीं था। किसी को लगा कि 5 करोड़ का घर 2.5 करोड़ में मिल रहा है, 1 करोड़ की गाड़ी 50 लाख में मिल रही है, तो वो लोग थे जिनको क्रिप्टो के बारे में या क्रिप्टो बाजार के बारे में या अल्टीमा के बारे में कोई लेना देना नहीं था। उनको लगा अगर 1 करोड़ का घर 50 लाख में मिलता है या 1 करोड़ की गाड़ी 50 लाख में मिलती है तो मैं जो बोलो आप करने के लिए तैयार हूं। तो लोगों ने जाके एक्सचेंज पे बड़ी क्वांटिटी में अल्टीमा बाई और एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी हो गई मार्केट के अंदर और रेट तेजी से ग्रो हो गए। तो ऐसा ही समय अब आने वाला अगले 1 महीने का, अगले 2 महीने का, जहां पे एक लॉन्च होने से अल्टीमा की स्वैपिंग होने वाली है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बर्न होने वाली है, और दूसरा कार प्रोग्राम और रियल एस्टेट प्रोग्राम दोबारा लॉन्च होने वाले, जहां पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में मार्केट से नया फंड आएगा इन्वेस्टर का, जिससे बहुत बड़े लेवल पे अल्टीमा की ग्रोथ बढ़ने के चांसेस। लेकिन एक क्रिप्टो बाजार है, अगर अल्टीमा का रेट दोबारा बढ़ भी जाता है तो वो परमानेंट उस लेवल पे नहीं रहने वाला है, जहां पे उससे ऊपर भी जाएगा या फिर दोबारा वहां से नीचे भी आ सकता है। तो पूरे साल भर में आपको कई बार मौका मिलने वाला है एक अच्छे रेट पे अल्टीमा को सेल करने का। तो समय के साथ मौके के साथ चौका मारना है, राइट। जब भी आपके पास कॉइन अवेलेबल है, सही रेट चल रहा है मार्केट के अंदर, उस वक्त आप उसको लिक्विडिटी कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अल्टीमा एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो आने वाले समय के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट होने वाला है। तो फ्यूचर में भी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 महीने के अंदर उसको मिंट करके बेच के बाहर निकल फिर दोबारा हम नहीं खरीद पाएंगे। अगर आप बिटकॉइन का एग्जांपल लेते तो सेम कहानी है कि जो लोगों ने बिटकॉइन को बहुत पहले खरीदा था, बहुत सस्ते दामों में खरीदा था, आज उसको बिटकॉइन को इतने नीचे आने के बावजूद भी नहीं खरीद पा रहे। जिन्होंने बहुत हाई रेट पे खरीद के सस्ते में बेचा वो तो ऑलरेडी डर गए, उनका नुकसान हो गया। लेकिन जिन्होंने बहुत सस्ते में खरीदा था फिर उसके बाद कुछ प्रॉफिट पे बेचा था, अब उनका रेट कई गुना ज्यादा बिटकॉइन का बढ़ने के बाद वो दोबारा नहीं खरीद पा रहे। तो अल्टीमा में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। आपके पास जो भी मिंट होकर अल्टीमा आ रहा है उसको आप लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो आपको कई बार बीच बीच में बड़े मौके मिलेंगे कंपाउंडिंग करने के, प्रॉफिट बुक करने के। तो हमारे पास अल्टीमा अगले 5 साल 10 साल हमारे वॉलेट में एक्सेस पे कहीं पे भी सेफ जगह पे होना चाहिए। वो बार बार आपको मौके देगा। लेकिन अगर आपने इस साल के अंदर अल्टीमा को मिंट करके बेच दिया तो दोबारा अल्टीमा खरीदने का मौका आपको कभी भी नहीं मिल सकता। उस रेट पे हम जा ही नहीं पाएंगे दोबारा खरीदने। तो हम इनिशियल स्टेज पे हमने मिंटिंग की बोर्ड खरीदी है,
हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमें समझ में नहीं आ रही। जब हमारी बोर्ड काम करना बंद करेगी, हमारा 12 महीने का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, हमने पूरे अल्टीमा को ऑलरेडी बेच दिया है, ना हमारे पास अभी उसको प्रोड्यूस करने के लिए मिंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना हमारे पास उतने पैसे होंगे उसको दोबारा खरीदने। तो जिन्होंने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उनको कुछ परसेंट अल्टीमा को लंबे समय के लिए अपने पास होल्ड कर, कुछ परसेंट आप उसको सेल कर सकते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए, कुछ परसेंट उसका क्वांटिटी आपको फिक्सली लंबे समय के लिए होल्ड करके रखें। ये आपको कई बार बड़े प्रॉफिट्स का मौका दे सकते। आगे बढ़ते हैं। जो भी लीडर्स कल के परसों के जो अपडेट्स हमारे पास है, कल का क्लोजिंग बहुत अच्छा हुआ है, अल्टीमा में बहुत तगड़ा क्लोजिंग किया हम सबने। अभी भी शायद हो सकता है अगले 24 घंटे प्रोडक्ट को कंप्लीट होने में समय लग सकता है अलेक्सा के कल के वॉइस कॉल के हिसाब से। तो हमें हम जैसे जनरल डिस्कशन करते हैं, इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है अभी लेटेस्ट कल रात से लेके या कल से लेके अभी तक, उसके ऊपर हम डिस्कशन करें। तो कोई भी लीडर अपना हैंड रेस कर सकते हैं या माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको आप शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये मुझे शेयर करना। सुबह के सेशन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, हर किसी के पास यहाँ पे अपना व्यू रखने का मौका मिलता है। तो हर किसी को अपना व्यू रखना है, चाहे आपके पास क्वेश्चन है, चाहे आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, या आपके पास कोई सुझाव है, या आपके पास कोई मैसेज है जो अपडेट अभी अभी आपको मिला है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सारी कम्युनिटी को हृदय से नमस्कार और सारे बधाई के पात्र हैं। सबने मिलकर बहुत शानदार क्लोजिंग की है अल्टीमा की, खासकर इंडिया के लिए जरूर। और एक नई चीज सब लोगों ने फील किया, कुछ लोगों ने तो एंजॉय किया उसे, और वो है हमारा टर्बो बोनस। तो सर अगर आपकी परमिशन हो तो आज जिन लोगों ने, हमारी इंडियन कम्युनिटी ने टर्बो बोनस को एंजॉय किया है, दिया है, तो उसके बारे में वो अगर रेज हैंड करें, एक बार हम सभी का हैंड डाउन कर देते हैं। सिर्फ जिन लोगों ने अभी तक कल परसों 2 या 3 दिन के अंदर टर्बो बोनस का लिया है, तो हम चाहेंगे हम उनसे आज बात करें, ताकि हम आज से ही अगली तैयारी करें टर्बो बोनस के लिए। कि टर्बो बोनस बहुत अच्छा पॉइंट आपने ले लिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपको एकदम डिस्क्रिप्शन के साथ बताना है कि अगर आपने टर्बो क्वालिफाई किया तो उसका प्रोसेस आपने कैसे किया। हाँ यस सर। सर मैंने कल है ना रूबी रैंक अचीव किया और मेरी टीम में 3। थैंक यू वेरी मच सर। कल मैंने 32 पाम लोड किए सर। रात को मैं 5 बजे में सो गया, मेरे को नींद जैसे आई ही नहीं वो खुशी में, और इसलिए आज मैं वीडियो में नहीं हूँ सर, कि मैं वो सही तरीके से वो है नहीं, इसलिए। कोई दिक्कत, सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन में बता दो। आपने टर्बो क्वालिफाई किया? नहीं मैंने नहीं किया, मेरी टीम में 3 लोगों ने टर्बो क्वालिफाई किया। 2 लोग होगा ना। हाँ तो उसका कैलकुलेशन बता दो कि आपने टर्बो क्वालिफाई किया, तो फिर वो टर्बो क्वालिफाई होने के बाद आपने कभी आईडी यूएसडीटी से लगाई होगी, अल्टीमा से लगाई होगी, बिटकॉइन से लगाई होगी, जो भी ऑप्शंस के पेमेंट्स आपके पास करा। हाँ सर वो तो उसका टर्बो कैसे क्वालिफाई होने के बाद फिर उसका जो पेमेंट है 1000 यूरो का ऑन द स्पॉट सर, ऑन द स्पॉट आ जाता है। पीएलसीयू में हमने आईडी लगाई और पीएलसीयू में ऑन द स्पॉट टर्बो का बोनस भी ऑन द स्पॉट आ जाता है। जैसा अपना रैंक में कैसे दिखता है कि अभी आप इतने यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो वैसा दिखाई दे रहा है, पूरा क्लियर कट है सर। और जैसे आप क्वालिफाई होते हैं तुरंत आपको टर्बो बोनस मिल जाता है, और ये टर्बो की वजह से ही मेरा ये रूबी कंप्लीट हुआ है सर। क्योंकि जैसे 1 लाख का जैसे टर्बो आया गया, ऑन द स्पॉट दूसरे आईडी में वो अपना पीएलसीयू काम में लग गया सर। क्योंकि रात को जो जब आईडी लगानी होती है तो अपने जो भी है अकाउंट उसमें से ही हमने पीएलसीयू को यूज करके आईडी लगाई। तो ड्यू टू टर्बो, एक टर्बो को क्वालिफाई, कोई भी एक टर्बो का एग्जांपल लेते हैं, आपने क्वालिफाई किया आपकी टीम के अंदर, उसमें से एक का एग्जांपल लेते हैं। हाँ। तो वो एक टर्बो क्वालिफाई करने के लिए आपने कितने अकाउंट बनाए होंगे? 5 डायरेक्ट अकाउंट बनाए, 1000 यूएसडीटी की आपकी, उससे कम वाले थे, उससे ज्यादा वाले थे। हाँ इसमें हमने ऐसा किया सर कि पहले जो एक हमारे टीम में है, पहले जो जेड हुए शैलेश भाई, उनका हमने 2 अकाउंट बनाए। 2550 के 2 आईडी हमने बनाए उनका।
और उनका क्वालिफाई किया टर्बो, तुरंत उनका जेड भी हो गया और वो टर्बो भी हो गया ज्यूअर, उनका कमीशन भी आ गया। दूसरा एक बीच में मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, ओके जहाँ सर। का समझ में नहीं आ रहा है। उनके डायरेक्ट में आपने 2 नए अकाउंट बनाए, राइट? हाँ हाँ सर। और वहाँ पे आपने 2,500 के 2 पैकेजेस बाय। यस यस सर। 1100 के 2 और 550 का एक, उसी तरह से 1100 के 2 और 550 का एक। हाँ, तो अभी यहाँ पे रुको आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं आपको आगे पूछना। हाँ, कि आपने 2 अकाउंट बनाए, पहले उस पे 1100 का आईडी टॉपअप किया, यस सर। तो उसी पे आपने 550 का टॉपअप किया, यस सर। यानी आपने 2 बार टॉपअप किया एक अकाउंट को, राइट? यस सर, यस सर। और वो आपके टर्बो में क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई कमी आ भी गया टर्बो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन था कि टर्बो के अंदर अगर हमने एक अकाउंट 110 यूरो से टॉपअप किया और बाद में अगर हमने उसके ऊपर अपग्रेड किया तो क्या वो वैलिड होगा क्या? तो यहाँ पे ये वैलिड हो चुका है। अभी दूसरा केस और मजा आएगा सर। हाँ, बताइए। इसमें टर्बो जो है, दूसरे एक महेंद्र भाई है जो पल भी हो गए और टर्बो, उनमें तो मैंने ऐसा किया सर कि एक जो अकाउंट है उनमें भी 1100 के 3 टॉपअप किए। उसके बाद फिर 1100 550 550 275 इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट किया सर, क्योंकि वो जो 2 ही अकाउंट पे या मल्टीपल अकाउंट बनाए? हाँ, ये जो है वो मैंने 2 ही अकाउंट पे बनाया। सिर्फ 2 ही अकाउंट के अंदर उनके मल्टीपल पैकेजेस बाय किए? मल्टीपल पैकेजेस बाय किए, यस सर। ओके, तो उसके बाद वो भी क्वालिफाई हो गया? वो भी क्वालिफाई हो गए, क्योंकि जैसे कमीशन आता था, जो डिफरेंस अमाउंट जो उनको छुट्टी थी, तो मैं उसको कमीशन से ही उनका अकाउंट फिर लोड करता था। ओके, यानी आपने उनका फॉर्म को अपग्रेड करते गया? यस यस। इस तरह मैं कल रात को मैं 32 फॉर्म अपग्रेड किए सर, 32। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट निकल के क्या आता है यहाँ पे, बहुत बहुत बधाई आपको। जैसे हमारे डैशबोर्ड के ऊपर हम पैकेज बाय करते हैं, उसका कमीशन जनरेट होता है और फिर उसी कमीशन से डैशबोर्ड से आप उस प्रोडक्ट को दोबारा बाय कर सकते हैं। यस सर। तुरंत टर्बो जैसा 1 लाख आता है ना सर, तुरंत 1100 का फॉर्म बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपके अवेलेबल बैलेंस में जो भी कमीशन जनरेट होता है उससे आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। विदिन अ सेकंड उसको विड्रॉ मिले। जब क्लोजिंग का दिन होता है तो कभी-कभी विड्रॉ के लिए 1-2 घंटा लेट समय लगता है, लेकिन अगर रेगुलर समय में आप देखोगे तो आपका विदिन अ मिनट आपका विड्रॉ सक्सेसफुल हो जाता है। यस सर, राइट? तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, या उससे आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो ये दोनों कैलकुलेशन आपने बता दिए कि 2 अकाउंट के अंदर आपने 2,500 यूरो का बिजनेस किया, उसका टर्बो क्वालिफाई हो गया। एक अकाउंट के अंदर आपने मल्टीपल बार टॉप अप किया, उसका टर्बो क्वालिफाई हो गया। अब और तीसरे में कोई और सर मेरी समझ में ये है सर कि जैसा आपने टर्बो में जो है ना टाइम पीरियड दिया है, वो अपने डैशबोर्ड के ऊपर वो जैसे रैंक पे कैसा आता है अपना, तो मेरे को ये लग रहा है सर वो 1 महीना तक वो चलेगा। अगर वही अकाउंट को मैं और बार बार टॉप अप करूंगा ना, तो वो भी मेरे टर्बो में नेक्स्ट लेवल के लिए वो क्वालिफाई होगा 1 महीना तक। जैसा मंथ खत्म हो जाएगा उसका, तो फिर वो नहीं होगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो किसी ने 25, 26, 27 तारीख को एक नया रजिस्ट्रेशन किया, यस सर, और 30 तारीख का महीना है, यस सर, तो 3 दिन के अंदर ही उसकी वैलिडिटी शुभकामना। तो ये जो टर्बो का कैलकुलेशन है वो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख गुरु का से बराबर। आपने 1, 2, 3, 4, 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया तो आपके पास 25 दिन है, लेकिन आपने 25 तथापि तारीख को यस्य कृते विशेष हृदय स्थानं कथं भवति खलु। 29 को दिया तो आपके पास 24 दिन है।
प्रेसिडेंट अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाते, उनको पता है इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर लोगों में एजुकेशन नहीं होने की वजह से, लोगों में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से अब इसका ग्रोथ उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन ये दिन पे दिन ग्रोथ बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक ग्रोथ नहीं बनता। तो उसके पीछे का कारण था कि आज से 30 साल पहले जब डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हमारे देश में आ गया, जो ट्रेडिशनल बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स थे उसी को लेके नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बना। तो ऑलरेडी पहले से वो कंपटीशन था, फिर दोबारा एक नया कंपटीशन खड़ा हो। आप टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू बेच रहे हैं, आपके गली के हर दुकान में मिलता है, तो फिर आपसे कौन खरीदी करेगा? आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट होता तो आपके पास हर कोई आ सकता। और आज इस इंडस्ट्री को पहली बार यूनिक प्रोडक्ट मिला है। आज हम मार्केट लीडर है पूरे दुनिया के अंदर, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। एक सिंगल कंपनी है पूरे धरती के ऊपर जिसके पास एक पावरफुल यूनिक प्रोडक्ट है। पूरे दुनिया में अभी तक एक सिंगल कंपनी हमारे कंपटीशन में खड़ी नहीं है। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं और सिर्फ हम अकेले मार्केट में खड़े। जहां जहां पहुंचोगे आप अकेले होगे, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा। अगर किसी शहर में किसी गली में एक दुकान है, सिर्फ जो सामान उन्हीं के पास मिलता है, वो किसी के पास नहीं मिलता, तो पूरी गली किसके पास आएगी? पूरा शहर किसके पास आएगा? तो वो हकीकत है, वो कहानी है, वो रियलिटी है प्लेटिनम वर्ल्ड की। जो प्रोडक्ट हमारे पास है, जो इकोसिस्टम हमारे पास है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, आज लोगों को समझ में नहीं आ रही। क्रिप्टो बाजार, ये इंडस्ट्री, ये टेक्नोलॉजी मार्केट के लिए नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मार्केट में लोग इस प्लेटफॉर्म की तरफ आएंगे और तेजी से हमारा प्लेटफॉर्म और आगे बढ़ेगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कम्युनिटी को बिल्ड करने के ऊपर। कंपनी अपना काम कर रही है, एज ए एंटरप्रेन्योर हमारी सबकी एक ही जिम्मेदारी, अपना खुद का नेटवर्क बड़ा से बड़ा बना। कंपनी क्या कर रही है, पॉइंट का रेट कहां पे जा रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपका काम नहीं है। पॉइंट का रेट मार्केट कहां लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा, नीचे जाएगा, वो कंपनी के हाथ में नहीं, वो मार्केट के हाथ में। कंपनी का काम है इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाना, हमारा काम है अपने नेटवर्क को बिल्ड करना, क्योंकि हम डिजिटल नेटवर्कर है, हम एंटरप्रेन्योर है, और आपकी और हमारी सक्सेस स्टोरी हमारा जितना बड़ा नेटवर्क बनेगा उसके ऊपर डिपेंड। मुकेश अंबानी ने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, कई साल काम किया, जियो को लॉन्च किया, उसके बाद पूरे देश को जियो फ्री में दिया। 140 करोड़ की आबादी को बोला कि आप जियो फ्री में यूज करो, उसमें से कितने लोगों ने यूज किया? जिनके पास पहले मोबाइल थे सबसे पहले उसमें से कुछ लोगों ने यूज किया, कुछ लोग नए आए मार्केट में और 25-30 करोड़ लोगों तक वो पहुंचे। अगर पूरे देश को इंटरनेट फ्री मिल रहा था, आउटगोइंग इनकमिंग फ्री मिल रहा था, तो 140 करोड़ लोगों ने क्यों जियो को खरीदा? क्योंकि सबके पास का नहीं था फ्री में मिलने के बावजूद। तो यहाँ पे भी 140 करोड़ की आबादी के अंदर वही लोग हमारे साथ आ जाएंगे जो क्रिप्टो बाजार को समझने वाले, जो नेटवर्क के बिजनेस को समझने वाले, जो फ्यूचर को समझने वाले। तो पूरा देश हमारे साथ कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि दुनिया के सारे लोग एक इंडस्ट्री के अंदर कभी नहीं जाते। डिवाइडेशन हमेशा होता है, लाइक माइंडेड लोग इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। जो लोग नेटवर्क की ताकत को समझते वो नेटवर्क करने के लिए आएंगे, जो क्रिप्टो की ताकत को समझते वो क्रिप्टो के लिए आएंगे, और वो कॉम्बिनेशन के साथ हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले। तो हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंपनी है। आपका विजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाखों लोगों का नेटवर्क बनाना है। ऑलरेडी 10 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में समझते हैं, तो अगर हम एक एक लीडर 10-10 करोड़ का नेटवर्क बनाने की ताकत रख सकते हैं। आज अगर हमारा 2.25 लाख 2.5 लाख लोगों का नेटवर्क है, तो हम डबल प्लेटिनम डायमंड तक जा सकते हैं। तो आने वाले समय में जब आपके पास 5 लाख 10-10 लाख लोगों का नेटवर्क होगा एक एक लीडर के पास, तो आपके रैंक कौन से होंगे? आपके पास टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम का रिटायरमेंट होगा। पैसे का रिटायरमेंट नहीं होगा, काम का रिटायरमेंट नहीं होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम का रिटायरमेंट होगा। यानी आपने अपनी जिंदगी के अंदर पूरे काम कंप्लीट किए हैं, अब आप अपने मर्जी के मालिक हो। सुबह से लेकर शाम तक आपकी इच्छा जो करती है, आपका दिल जो करता है, वो आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस वक्त आपके पास दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा कि मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा भी होगा और आपके पास समय भी होगा। ये इस प्लेटफॉर्म की ताकत, यानी आप अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हो कर सकते हो। दुनिया के जो रिचेस्ट पर्सन बने, जिसमें वॉरेन बफेट और बिल गेट्स का नाम लिया जाता है, हमारे देश के अजीम प्रेमजी का नाम लिया जाता है, टाटा ग्रुप का नाम लिया जाता है। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स के बारे में हमने ऐसा सुना है कि उन्होंने अपना जो धन कमाया था उसमें से 60%, 70%, 80% धन को चैरिटी किया।
वो जैसे ही 70-80% धन को चैरिटी करते हैं, मान लो वॉरेन बफेट के पास 100 करोड़ रुपए, उन्होंने इस साल 80 करोड़ रुपया समाज को दे दिया, लेकिन अगले 2-4 साल के अंदर फिर उनके पास 100 करोड़ रुपया, फिर वो दोबारा चैरिटी करते, फिर उनके पास उतना पैसा आता है, फिर वो दोबारा चैरिटी करते। यानी पैसा आप जब समाज को वापस देते हो तो समाज फिर वही पैसा आपको वापस देता है, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पैसे का रिलेशन आपके साथ क्या है? आप अगर किसी चीज को खरीद रहे लेकिन अपने दिल को मार के खरीद रहे, यानी पैसा जब आपसे हाथ से जा रहा है वो दुखी होके जा रहा है, तो वो वापस सुखी होकर आपके पास नहीं आएगा। आप अगर पैसे को खुशी के साथ किसी चीज के साथ इन्वेस्ट कर रहे, वो पैसा खुशी के साथ वापस आएगा। अगर कोई बच्चे को उसके पेरेंट्स अगर घर में पीटते और वो बच्चा घर छोड़ के भाग जाता है और दोबारा मन करता है उसका दोबारा घर पे आने का, तो उसके मन में पहले विचार क्या आता है? दोबारा घर जाऊंगा तो दोबारा मारेंगे, राइट? वो घर नहीं जाना चाहता है, किसी और जगह पे सेटल होना चाहता है। तो पैसे की भी कहानी ऐसी है, आप पैसे के साथ फ्रेंडली रहोगे, पैसे को हैप्पीनेस के साथ यूज करोगे, खुशी के साथ यूज करोगे, तो बार बार पैसा आपके पास आना चाहिए। लेकिन दुख के साथ पैसे को यूज करोगे तो पैसा आपके पास दोबारा कभी नहीं आना चाहिए। पैसा भी वही देखेगा खुशी कहां पे, मैं वहां चला जाऊं। तो ये वॉरेन बफेट और बिल गेट है, ये जब भी चैरिटी करते हैं ये दिल से करते हैं, और फिर पूरी दुनिया की ताकत वो सारा पैसा लेके फिर दोबारा वापस उनके पास चले जाते। तो हमेशा जिंदगी में हमें जो पैसा हम कमा रहे हैं उसको जिस भी चीज के लिए हम यूज करेंगे खुशी के साथ यूज करना है। आपके हर सपने को पूरा करने के लिए आपको खुशी के साथ पैसे को यूज करना है, मार मार के नहीं यूज करना है, उसको दुख के साथ यूज नहीं करना है। मैं इसको खर्च करूंगा तो फिर कल दोबारा आएगा क्या? नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। लेकिन आज आप उसको दिल से खर्च करोगे, बोलोगे चलो ठीक है मैंने आज खर्च कर दिया, मेरे दिल को मैंने खुश किया, वो पैसा दोबारा आपके पास वापस आएगा, क्योंकि आपके पास रास्ता हो उसको दोबारा कमाना है। बहुत बढ़िया चीज बताई सर आज आपने लाइफ में। पैसे को इस्तेमाल करना तो खुशी से करना है, ये मैंने भी अपनी लाइफ में आज पहली बार सीखा। तो पैसे के साथ दोस्ती करनी है हमें। जब भी आप कोई चीज खरीद रहे, आपके बच्चे कोई चीज मांग रहे और आपको लगता है कि ये जायज है, देखो पैसा तो हमेशा कमाया जा सकता है। आपने कुछ पैसा कमा लिया और उसको बचा लिया, राइट? आपने गड्ढा खोद लिया, उस गड्ढे के अंदर अपने पैसे को रख दिया और आपने उसको यूज ही नहीं किया, वो पैसा पड़ पड़ के दुखी हो गया और फिर आप भी दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। वो पैसा भी उस गड्ढे में और आप भी उस गड्ढे में। लेकिन उस पैसे को आपने पूरे लाइफ सही तरह से एंजॉय किया तो पैसा भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। ये तो वही बात होगी सर, जितना बोओगे उतना काटोगे सर। यस, हम जितना ज्यादा बोओगे उतना ही वापस आएगा आपके पास। बिल्कुल सर, सही बात। किताब है जिसका नाम है हैप्पी मनी। आप पैसे को सुबह सुबह बाहर छोड़ दो, वो फिर शाम को आपके घर पे दोबारा वापस आएंगे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। यानी सुबह से शाम तक जो हम खर्चा करते हैं, जो हमारी जरूरत है, उसको खुशी से करना है। यानी जो भी आपके पॉकेट से बाहर गया है वो फिर दोबारा आपके पॉकेट में वापस आना चाहिए, क्योंकि आपने उसको खुशी से खर्चा किया। देखिए सर, जो आपने बात अभी की है, हमारा शास्त्र भी ये कहता है कि धन की 3 गतियां होती है, जिसमें सबसे उत्तम गति होती है दान। बिल गेट, वॉरेन बफेट, अजीम प्रेमजी, रतन टाटा जी, इन्होंने दुनिया में सिद्ध कर दिया है जब खुशी से पैसे को सबसे अच्छी गति है दान करते हैं समाज के लिए, तो वो लौट कर फिर हमारे पास आता है, क्योंकि सबसे अच्छी गति है। और दूसरी गति धन की बताते हैं कि हम उसे अपने इस्तेमाल के लिए खर्च करें, वो बहुत अच्छी खुशी से खर्च करते हैं। और तीसरी गति ये कि अगर दोनों काम नहीं करते हैं तो धन नष्ट हो जाता है, वो अपने आप यहाँ से जाके किसी दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। तो हमें अच्छा कमाना है, खुशी से खर्च करना है और समाज के लिए खूब चैरिटी करनी है। आज की हमारी मोरल ऑफ द स्टोरी जो आपने आज अच्छे वचन कहे, इसका यही से अर्थ निकाल। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। अलेक्स कल के वॉइस कॉल के हिसाब से आज शाम को इंग्लिश का वेबिनार होने वाला है। कल रात पूरे दिन इंजीनियर्स काम कर रहे थे, अलेक्सा पूरे रात काम कर रहे थे, आज भी पूरा दिन काम करने वाले। हो सकता है शाम तक वो पूरा का पूरा अपडेट कंप्लीट करके अल्टीमा एक्स को आज रात के बाद या कल सुबह तक शायद कंप्लीटली लॉन्च कर पाएंगे। तब तक हमारे डैशबोर्ड के ऊपर अल्टीमा अगर हमें दिख रहा है तो हमें अभी भी लोगों को मौका देना है, राइट? जिनको हमने प्रोडक्ट समझाया था या जिनको हमने अभी तक बताया नहीं, उनके बाद भी आप जाके काम कर सकते हैं। हमें रुकना नहीं है, जब तक हमारे पास चांस है तब तक हमें उस मौके का फायदा लेना है। जिस इंसान को अल्टीमा के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, ब्लैक गोल्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आप उसके पास जाके उसको आप बोलेंगे ये हमारा प्रोडक्ट है, राइट? हर दिन आप नए इंसान के पास जा रहे हैं,
और उसको प्रोडक्ट समझा रहे, तो शायद अगर उसको समझ में आ गया तो प्रोडक्ट को खरीद लेगा। अब मैं कल जो 4 के पास गया था, उनको मैंने तो बोलते आज हमारा लास्ट दिन है, अब मैं दोबारा उनके पास क्यों जाऊं? उनके पास क्यों जाना है? क्या 140 करोड़ की आबादी पहुंच जा रही है आपके पास? तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आप तब तक सक्सेस होंगे जब तक आप डेली नए लोगों के ऊपर काम करें। जिस दिन आपने लोगों के ऊपर काम करना बंद कर दिया, उस दिन आपका सक्सेस स्टॉप हो जाए। यस सर प्लीज। सर दूसरी बात तो ये है सर, हमारा तो कभी लास्ट दिन होता ही नहीं सर। लास्ट दिन फोर्स होता है, आज तक समझ में नहीं आया सर लास्ट दिन होता है। लास्ट दिन वो होता है जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल सही सर। लास्ट दिन तो हमारा तो काम ही वर्क है सर, क्योंकि नेटवर्कर कभी बैठ नहीं सकता, कभी आराम कर नहीं सकता, क्योंकि तो उसके पास इतनी जिम्मेदारी होती है पूरी टीम की सर। अगर वो उस पर काम ही नहीं करेगा तो लास्ट दिन कहाँ से आएगा सर? उसका लास्ट दिन है ही नहीं सर। जब तक जिंदा है जब तक वर्क है, लास्ट दिन तो आराम करेगा वो, बिल्कुल वो शमशान तैयार पड़ा करके लिए, वो बात की बात है। अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी हुई है, जब बढ़िया बॉल आए तो उसको सीधा चौका छक्का मारे। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए मैं पूरे समाज को बता रहा हूँ, आज मैं सुबह सुबह अपने फोन को लेके अपने वॉशरूम में बैठा था, तो उस टाइम भी मैं एलेक्स सर का जो लेटेस्ट ऑडियो आया उसे सुन रहा था, और मैंने देखा कि कुछ यूरो मेरे पास डैशबोर्ड में है और अल्टीमा का फार्म अवेलेबल है, तो मैंने फटाक से 3 फार्म खरीद लिए। अच्छी बॉल मिली, मैंने वही बैट घुमा दिया। ये क्या हुआ कि ये कहीं थी, जब उनके पास जब जाना जब टीम बंद हो जाए तब तक उनके पास जाओ, उस बॉल को खेलने के लिए तैयार। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में हरिओम शरण सर है, वो कुछ स्पेशल देना चाह रहे। हरिओम शरण सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। अभी आवाज सही है सर? परफेक्ट है, परफेक्ट। हेलो, हाँ जी मैं सर एक चीज जानना था, इसलिए आया किया था। जैसे अपना पीएलसी अल्टीमा को होल्ड करने के सबसे परफेक्ट वॉलेट या एक्सचेंज कौन सा रहेगा सही? देखो, आप एक्सचेंज पे भी होल्ड कर सकते हैं, वॉलेट पे भी होल्ड कर सकते हैं। परफेक्ट वो होना चाहिए आपका जो बारकोड है या आपका जो गूगल ऑथेंटिकेटर है, वो परफेक्ट होना बहुत जरूरी, उसकी सेफ्टी परफेक्ट होना जरूरी है। हमने आपके पास 2-5 लाख रुपए कैश है, अपने घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर रख दिया, तो वो जगह परफेक्ट नहीं है, राइट? उसको आपको तिजोरी में रखना पड़ेगा, बैंक के लॉकर में रखना पड़ेगा या बैंक के अकाउंट में रखना पड़ेगा। तो आपका वॉलेट भी परफेक्ट है, आपका एक्सचेंज भी परफेक्ट है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी सही है। अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया है तो आप किसी भी एक्सचेंज पे उसको रख सकते हैं। ये क्या 2 एक्सचेंज पे आप उसको मल्टीपल अकाउंट में रख सकते हैं। आपका वॉलेट का बारकोड एकदम बिल्कुल सही है, आपने उसको लैमिनेट करके घर पे रखा है, उसकी टेस्टिंग की 2 मोबाइल से उसका स्कैन हो रहा है वो सही तरीके से, उसका ट्रांसपोर्ट पिन बराबर है, तो आपका वॉलेट भी एकदम सेफ है। तो वॉलेट तो आपका ब्लॉकचेन पे, तो वहां तो दुनिया की कोई ताकत उसको हैक नहीं कर सकती। मैं इसको थोड़ा सा लंबे समय तक के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। आप बिल्कुल आप वॉलेट में रख सकते हैं, एक्सेस में रख सकते हैं। इस मौका दिए बोलने का, तो थोड़ा सा एक शब्द और बोलने का इच्छा हो रहा है। आप अभी कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बाहर है, आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्ब। आप ऑफिस में, घर पे या कहीं बाहर है? मैं ऑफिस में ही हूँ। ओके, तो आपके आसपास में कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा है। डबल डिवाइस ऑन किया आपने या नहीं? एक्चुअली में क्या है, एक स्टेशनरी का दुकान खोला हूँ, रोड साइड है वो, और उसी के लड़का के लिए, छोटा लड़का के लिए। आपके बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस है। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में यादव साहब है सूरत से। पीवी यादव सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आवाज आ रही है सर? बहुत बढ़िया। पूरे कम्युनिटी के सर गुड मॉर्निंग। और सर मैं दूसरा चीज ये कहना चाह रहा हूँ, अभी एक चीज आई ने कहा था
कि बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसा बोल रहे हैं, तो सबका काम सबसे बड़ा है वो क्या कहेंगे लोग, तो ये कहते रहेंगे। और सर मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि 4 बजे मैं अल्टीमा लेना चाह रहा था, लेकिन पिछली बार 15 जून को क्या हुआ था कि 27 लाख 27.5 लाख का मैं लगाया, और जो है टाइम घूमते घूमते जो उसमें सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड होने की वजह से 5 पॉइंट की जगह 2.5 पॉइंट आया, तो मैं 4 बजे नहीं लगा पाया। और थैंक्स करता हूँ मैं सर एलेक्स सर को, जिन्होंने हमें मौका दिया है 24 घंटे का। मैं तो चाहता हूँ सर ये 15 तारीख तक चले, क्योंकि अल्टीमा जो है हीरो है सर, इसी पे सब कुछ चलना है, बिटकॉइन के ऊपर जाना है, आज नहीं कल जाएगा। तो हमको ऐसा मौका मिल गया है, और मैंने देख रहे हो सर कि मैंने अंडर प्रोसेस में 1 कॉइन लगाया हुआ है। कांग्रेचुलेशन सर। और ये लगा, और मेरा ये है सर, जब तक ये अल्टीमा रहेगा 15 तारीख तक चले या 24 घंटा चले, तो 50% ये टर्बो, ये जो हमारा एक्स है, और 50% है, दोनों हमको लेना सर। और रात को मैंने आपको सर जानकारी में वही बता दूं, और आपके मार्गदर्शन पे ही मैं चल रहा हूँ। जो यमरा रोड दिया यहाँ पर सुनत में हमारा नोटल मिला था, जब से आपने हमें गाइडलाइन दिया, और थोड़ा सा सर मैं समझ लूंगा, मैं अपनी स्टोरी भी रख दे रहा हूँ। एक साल मुझे नहीं हुआ, अक्टूबर में 1 साल कंप्लीट होगा, मैं 10 डायमंड हूँ, और पर्पल डायमंड होने में थोड़ा सा ही बचा हुआ सर, वो भी हो जाएगा इसी महीने। और आपके मार्गदर्शन में, आपके साथ जब तक अल्टीमा है, आपके साथ में पूरी कम्युनिटी मेरी आपके साथ में है, क्योंकि आप जैसा सर लीडर मिलना मुश्किल है, जो पर हमें। और अमर बादल सर को मैं थैंक्स करता हूँ, जिस समय मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था, मैं भी बैकग्राउंड पैरा बैंकिंग से हूँ, और उस समय वहां पर पे आउट जब बंद हो गया, और मेरे पास में लिक्विडिटी नहीं रह गया, घर है हमारे पास में सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, लेकिन हम रिटर्न नहीं कर सकते उसको। अगर मकान में बेचने जा रहा था, 2-3 लाख डाउन पेमेंट देने, डाउन करने के बाद भी उसे नहीं हो रहा था, और कोरोना काल में ऐसी बड़ी हालत हो गई। दूध का जो सुबह का दूध आता है, वो 3 लीटर के लिए 25 बरोले बनते जमते, और ये कंडीशन जब मेरे अप्लाई के द्वारा अमर बादल सर से मिलवाया गया, अमरजीत सर से मिलवाया गया, ये लोगों ने हमें ये कहा कि आप सिर्फ 6 महीने मुझे दे दो, और मैं आपकी टोटल जो फाइनेंशियल कंडीशन है इसे मैं दूर कर दूंगा। उस समय मैं काफी ठीक में था, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी बहुत खराब थी, और 3-6 महीना नहीं सर, 3 महीने में मैंने सारे जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, 3 महीने में ये मैंने सबका जो भी था उसको मैंने बराबर करके सब दे दिया। और उसी समय से मेरा पहली बार दुबई गया था 2021 में, नवंबर में था, 27 नवंबर को, तो वहां पर मैं रूबी हुआ था। और कोई ऐसा पहले मेरा क्या था, वीक में ही जो मेरा जो है रैंक चेंज हो रहे थे, कि जैसे जैसे ऊपर आया महीने का हो गया, हर महीने में जाता है, जनवरी के बाद जो मार्च में हुआ, अप्रैल में हुआ, जो मई में हुआ, तो इस तरह से हर महीने रैंक चेंज होते हैं। और कोशिश हमारी कम्युनिटी जो है सहयोग देना है, खास करके सर मेरे पास बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है, लेकिन मेरे पास भी इन्वेस्टर बड़े बड़े हैं, कम्युनिटी छोटी है लेकिन इन्वेस्टर बड़े हैं, जिनके फार्म रात में बहुत अच्छे लगे। और टर्बो बोनस जो पहले हम लोग सोच रहे थे 1 से 10 तारीख के बीच में आएगा, मैं काफी लोगों से संपर्क भी कर लिया, पूछा भी, तो ऐसा समझ में आया कि 1 से 10 के बीच में आया था। और थैंक्स करता हूँ सर का, जो जैसे ही हम लगा रहे हैं उसके बेनिफिट हमें सब बनता रहे, और जो एरर पहले आ रहे थे 1-2 तारीख में सारे एरर खत्म हो गए हैं, और जैसे ही हम लगा रहे हैं, चाहे हम DLC से लगाएं, चाहे हम ERC-20 से जो लगाते हैं उससे लगाएं, डॉलर से लगाएं, तो उसके बेनिफिट आ रहा है। और जब तक ये चल रहा है सर, तब तक अपना 50% है और 50% हो, दोनों रेशियो में हमारा जो है 10,000 टर्बो का हो गया, दोनों लाइन 5.5 की तरह और 5.5 की तरह, उसके दोनों लेके आ गया, और दोनों ने पैसा इस तरह से मीटिंग मैंने रखा आज शाम का, सभी लोगों को बुला करके इसकी पूरी जानकारी भी देना है। अभी तो पूरा ऑफिशियल मैसेज भी आ गया है। और इसके साथ साथ में ये जो टर्बो आया है सर, मैं पहले भी इसके जो एक बार आपने और मौका दिया था मुझे बोलने का, तब भी बोला था कि सभी लोगों को डायरेक्ट जाकर के फील्ड में उतर के, चाहे वो डायमंड हो या किसी भी रैंक पर हो, सबके लिए मौका मिल गया है कमाने का, चाहे वो जेड हो। और डायरेक्ट इतना जल्दी बेनिफिट अगर किसी भी आप यहाँ सभी मिलने वाला नहीं है। अगर जितना ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम आप सभी लोग चाहते हो, उतना ज्यादा पैसा यहाँ से कमाया जा सकता है, और जीवन कमाएंगे सर। आज 1-2 साल की बात नहीं है, इलेक्शन के पास में अभी बीच में लोग बोले थे BLC आया, BLC आया, यक्स आ गया, ये तो सर अपडेट है। नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आज नोकिया यहाँ पर नहीं है। HMD की घड़ी ने अपने आप को नहीं अपडेट किया, आज मार्केट में नहीं है। तो ये अपडेट जब हम अपडेट रहेंगे तो ही हमारे पास में नॉलेज मिलेगा और दूसरे को हम नॉलेज दे पाएंगे। बहुत सारे लोग पैनिक होकर के बैठे हुए हैं कि 1 लाख या पॉइंट जाएगा तो हम उसको सेल करेंगे। आज तक मैंने कभी पॉइंट सेल नहीं किया सर, बोनस से काम चलाता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम में आया इसी की वजह से
मैंने कॉइन बचा करके रखा हुआ, आराम ले रहा हूँ, उसको लोड कर रहा हूँ ताकि मीटिंग हमारी चालू रहे। रात को भी लिया और जब तक ये चलेगा तब तक मैं सर इसको लेता रहूंगा। टर्बो 50% टर्बो और 50% हो सकता है 24 घंटे में खत्म हो जाए, 100% हम उस बनाएंगे यक्स पर। तो उसको करेंगे। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि जितना ज्यादा आप फोकस कर सकते हो यक्स को करना, क्योंकि यक्स ही है ऐसा जो हमारे अल्टीमा को पुशअप करेगा। और अल्टीमा जान जो देख रहे थे इलेक्शन में एक बिहार में मंडे को लड़ाई बोला था कि जैसे ही मंडे में मुद्दा हो तो हमको एक लाख भी दिखाई देता, और इलेक्शन में आज तक जितना भी वादा किया उसको पूरा किया। तो ऐसे सीओ को मैं सर नमन करता हूँ कि ऐसा सीओ मिलना मुश्किल है, और आप जैसा गाइडर, आप जैसा मेंटर मिलना मुश्किल है, जो पर्पल है, जो मीटिंग के द्वारा आज जो पैनिक सभी लोग हुए हैं ना सर, ये तो इसमें आपने बहुत संभाल के रखा सभी लोगों को। ये जो मीटिंग में देवटिया सर है, आकाश सर है, इन लोगों ने जो मॉर्निंग में गाइडलाइन दे रहे हैं, इसके बदौलत सभी लोग जो पैनिक से दूर है, आज जो पैनिक है उनको मैं आज भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग डे टू डे अपना फील्ड में उतरिए। आप जब तक रैंक रहिए, जब तक पॉइंट करें, स्टेबल है, बढ़ रहा है, अभी 5-6 हजार 7 हजार 10 हजार जो भी चल रहा है डॉलर में, आप उसको छोड़िए। आप जो है तब तक डायरेक्ट बिजनेस करिए, आप जो है फोकस करिए बोनस के ऊपर, टर्बो के ऊपर, सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे, पॉइंट जब आप जाएगा तब चल जाएगा। लेकिन उससे टोटल खर्चे जो भी आपके हैं इसी से टर्बो बोनस से निकल जाएंगे। 20% आज हम लोग तो जो है बताओ जल्दी होता, अगर हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं तो हमको तो बहुत बचत है, अपना ही पैकेज लगाए। और दूसरा चीज बताना चाहता हूँ सर कि आप जो कह रहे थे कि दिन में डायमंड में रात को मेरे घर का 5 लोग हैं, 5वां डायमंड मैंने रात को निकाला, और 5 लोग आप कोई मेरे घर में रहा नहीं, सदस्य जिसके नाम पे मैं, तो मैं अभी मेरा फोकस है कि सभी लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके घर से उनके साथ में डायमंड निकालो। तो मेरे घर में तो सदस्य रहा नहीं, उनका ऊपर रैंक ले जाना खाली, लेकिन 5 लोग हमारे जो है डायमंड हो चुके हैं मेरे घर। आप सभी लोगों का मार्गदर्शन रहा सर, उसी के बदौलत मैं आगे बढ़ पाया, और आप सभी लोगों को सर मैं नमन करता हूँ। बहुत नमस्कार सर। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को, पूरी टीम को, जो आपने पूरे परिवार को डायमंड क्लब को क्वालिफाई करवा दिया। तो अभी तक तो हमारे सामने जवान सर का एग्जांपल था, उनके दोनों बच्चे, उनके वाइफ और वो खुद डायमंड क्लब में अलग से उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपने सामने रखे हैं। अल्टीमा का फार्म क्लोज होने वाला था, उसके बाद लॉन्च होने वाला था, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे हैं, और उस चीज को कंप्लीट करने से ही कंपनी उसको प्रॉपर लॉन्च कर पाएगी। अगर हम एक गाड़ी चला रहे, उस गाड़ी के अंदर ब्रेक नहीं है और हम जल्दी में दूसरा चीज जरूर एक चीज आ गया कि मैंने किया सेटलो स्टॉक मॉडल ऑटो अभी बुधवार को लिया है, और गणपति जी को उसी में बैठा करके मैंने स्थापना किया पिछले बुधवार को। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई। तो ये सब अल्टीमा का देन है सर, जो मैं गाड़ी का सपना देख रहा था हो गया है। जो यहाँ पर सारे टीम जितने भी हर किसी को अगर मेरा पूरा हुआ है तो सर जो चेयर रैंक पर जुड़े यहाँ पर है उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ सर, सारे सपने आपके यहाँ से पूरे हो जाएंगे। और जो आपने कभी सोचा नहीं है, ये लोग सोचते हैं ना कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब चाहिए, इसके ऊपर सर आपको सभी लोग उठ जाएंगे। जितने भी नंबर पे जुड़े हैं अभी नए जुड़े उनको मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं अपना ड्रीम पूरा कर सकता हूँ तो आप सभी लोग सपना अपना पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बेहतरीन आपने विशेष दिया है। एलेक्स सर चाहते तो 31 तारीख को या 1 तारीख को सुबह अल्टीमा के फार्म को बंद कर सकते थे, लेकिन उनको पता था कि एक्स के बड़ों को कंप्लीट करने में समय लग रहा है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक हम उसको सॉफ्ट लॉन्च नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर लॉन्च नहीं कर पाएंगे। और उसके बीच में वो ये भी चाहते थे कि हमारे जो लीडर्स हैं वो डीएक्टिवेट बन के घर पे ना बैठे, हमारी टीम स्लो ना हो जाए, राइट। तो उन्होंने हमें मौका दिया है, वो उनकी मजबूरी थी, वो नहीं चाहते थे कि 31 अगस्त के बाद अल्टीमा का फॉर्म कंटिन्यू रहे, लेकिन मजबूरी की वजह से हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है, इसको हम बोनस के रूप में मान सकते हैं। हमारी सोच क्या उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करें। एलेक्स सर ने उनकी मजबूरी की वजह से इसको कंटिन्यू किया, और हम उनके मजबूरी को अपना बोनस मान सकते हैं, क्योंकि हमारा नसीब खुल गया कि हमने इसके दरमियान हजारों लोगों के अकाउंट बनाए, हमने अपना फॉर्म बड़ा किया। अब उसका जो फल मिलने वाला अगले 1 साल वो बहुत बड़ा है। आपको अगले 1 साल एलेक्स सर बार बार याद आएंगे, आप ये बोलेंगे कि मुझे 31 अगस्त के बाद जो मौका मिला जिसकी वजह से मैंने फॉर्म खरीदी किया, जिसकी वजह से आज मेरे घर में धन आ रहा है। तो ये 7 दिन या 8 दिन जो हमारे लिए एक्स्ट्रा मिले, ये हमारे लिए बोनस के रूप में मिले, वो
वो अलेक्स सर की मजबूरी है, लेकिन उसमें हमारा बेनिफिट है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी। और अभी भी अगर अगले 12 घंटे आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, डैशबोर्ड पे आपको अल्टीमा का फॉर्म दिख रहा है, तो ये ऊपर वाले ने हमको मौका दिया, ये समझना बहुत जरूरी है। वो अलेक्स सर के हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से ये मौका आपको मिल रहा है। जब तक टेक्नोलॉजी का काम पूरा नहीं होगा तब तक उसको ये कट ऑफ नहीं कर पाएगी। ये बहुत बड़ा चैलेंजेबल जॉब है। उन्होंने कल के राम के वॉइस कॉल में बताया है, इतना आसान जॉब नहीं है। इंजीनियर्स काम कर रहे दिन रात उसके ऊपर। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम एक्स के ऊपर जा नहीं सकते। आज हमारे पास लास्ट मौका हो सकता है, कोई भी मिनट में, कोई भी घंटे में, कोई भी सेकंड में अल्टीमा का फॉर्म क्लोज हो सकता है। उसकी डेट ऑलरेडी एक्सपायरी पे जा चुकी है, लेकिन एक एडिशनल बोनस के रूप में हमारे सामने खड़ा है। आपने आज किसी का पैसा लाया, अपने पैकेज बाय करने के लिए वेबसाइट पे जाते हो और वहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि अल्टीमा का फॉर्म बाय नहीं हो रहा है, तो उस वक्त वो पैसा आपको सामने वाले इंसान को वापस करना पड़ेगा। फिर आप अलेक्स सर को ब्लेम नहीं कर सकते। तो आपके पास जब तक मौका है तब तक उसका फायदा उठाना है। अगर आपने किसी का पेमेंट लिया और फॉर्म डिस्कनेक्ट हो गया तो आपको उस कस्टमर का पैसा वापस करना है कि सर आपके नसीब में नहीं था, ये मैं पैसा आपको वापस दे। लेकिन जब तक हमारे हाथ में तब तक हमारा नसीब है, समझ लो, और आज इसका फायदा हम उठा सकते। तो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। कल सुबह मिलते हैं 7:30 बजे।